तो भाइयों, वन पीस में स्वॉर्ड्समैन बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ वीक हैं तो कुछ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज मैं आपको टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन वन पीस के बारे में बताऊंगा। अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के बारे में पता लगाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले नंबर 10 पे है गोल्डन लॉयन शिक्की, जिसे रॉजर, व्हाइट बिट और गार्ड जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इक्वल मानते हैं, क्योंकि ये इनके एरा में रूल करता था अपनी खतरनाक पावर के साथ, जिसमें इसके डेल फ्रूट और स्वॉर्डमैनशिप ने बहुत ज्यादा साथ दिया है। जिसमें से इसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसने रॉजर, जो खुद में एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, उससे फाइट करी है बहुत बार। और शिक्की तो 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है, उसके लिए ओटो एंड कोकाराशी यूज करता है। और जब अपने डेल फ्रूट की पावर के साथ ही अपने स्वॉर्ड स्किल को ऐड करता है तो एक अलग ही लेवल का बंदा बन जाता है। जब शिक्की अकेले मरीन फोर्ड हेडक्वार्टर पे गया था तो इसने बहुत सारे मरीन को अपनी स्वॉर्ड से काट के उनकी लाशों का पहाड़ बना दिया था, जिसे फिर रोकने के लिए खुद गार्प और सेनगोकू को साथ में आना पड़ा था। बाकी इसके ज्यादातर राइवल्स के पास तीनों हाकी के साथ में कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी के एडवांस वर्जन भी थे। तो ये भी मान के चलते हैं शिक्की के पास भी तीनों हाकी होगी, जिसमें कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन भी होगा, जिनको ये अपनी स्वॉर्डमैनशिप में यूज करके अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को खतरनाक बना सकता है। पर अब जो इससे ऊपर है वो है। अब नंबर 9 पे है रोरोनोआ ज़ोरो, जो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, जिसको हमने बहुत बार देखा है फाइट में अपनी स्वॉर्डमैनशिप को दिखाते हुए, जिसमें 1 स्वॉर्ड स्टाइल, 2 स्वॉर्ड स्टाइल और 3 स्वॉर्ड स्टाइल का ज्यादा यूज करता है। पर अगर एनिमी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये 9 स्वॉर्ड स्टाइल आसुरा मोड भी यूज करता है, जिसके आगे बड़े बड़े टिक नहीं पाते। इसलिए ज़ोरो ने ज्यादातर स्वॉर्डमैन से ही फाइट करी है और उन्हें डिफीट करा है, जिससे ज़ोरो की स्वॉर्ड स्किल बढ़ती रहती है। और अब तो ज़ोरो कॉन्करर हाकी भी यूज करने लगा है, और एक स्वॉर्ड्समैन के लिए हाकी बहुत जरूरी चीज है ताकि ये डेल फ्रूट यूजर, स्पेशली लोगिया यूजर से फाइट कर सके। तो अब ज़ोरो कॉन्करर, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ अपनी स्किल्स को हर एक फाइट के साथ बढ़ाता जा रहा है, जिससे ये आगे जाके अपने ड्रीम को अचीव करके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा। बाकी ज़ोरो की हाकी शिक्की से अभी वीक है, पर इसे शिक्की से ऊपर लेके आती है इसकी स्किल्स, जो शिक्की से बहुत ज्यादा अच्छी है। पर अभी तो ये इससे ऊपर वाले स्वॉर्डमैन से वीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्वॉर्ड्समैन है। नंबर 8 पे फिगारलैंड गार्लिंग, जो पहले तो गॉड नाइट्स का कमांडर था, जिसने गॉड वैली में पार्ट लिया था, जहाँ पे अभी ये थ्योरी चल रही है कि इसने व्हाइट बेड को उसका ये स्कार दिया है। तो अगर ऐसा गार्लिंग ने सच में करा है तो ये चीज मान लो, गार्लिंग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि व्हाइट बेड को परमानेंट इंजरी देना किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं है। बाकी गार्लिंग का मेन फाइटिंग स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप ही है, तो गार्लिंग एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, और इसकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसे इमू ने गॉड नाइट्स, जो की वर्ल्ड गवर्नमेंट में 3rd नंबर पे आती है पावर के मामले में, उनका कमांडर बनाया। और बाद में जब इमू ने सैटर्न को मार दिया तो गार्लिंग को 5 एल्डर्स में से एक बना दिया। तो उसके पीछे गार्लिंग का एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी के साथ में इसकी स्वॉर्ड स्किल भी जरूरी है इमू के लिए, तब ये 5 एल्डर बना। बाकी अब इसका बेटा शैमरॉक, जो अभी गॉड नाइट्स का करंट लीडर है, वो भी अपने साथ स्वॉर्ड रखता है, पर इसको हम जरूरी नहीं है कि स्वॉर्ड्समैन बोले, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड के पास सर्वरस की पावर है। ऊपर से इसे कोई भी स्वॉर्ड स्किल यूज करते हुए नहीं देखा हमने, तो इसे मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा। पर गार्लिंग का एक और बेटा है, वो इस लिस्ट में है। बाकी गार्लिंग के पास भी शायद से तीनों टाइप्स की हाकी होगी, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है। और इसकी स्वॉर्डमैनशिप को हम आगे स्टोरी में देखेंगे, जब ये अपनी योकाई पावर्स के साथ अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज करेगा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा। बाकी अभी तो इसका साथी, जो 5 एल्डर में से एक है, उसकी स्वॉर्ड स्किल को तो हमने देख ही रखा है, वो है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है ईथन बेरनवी नर्स ज़ीरो, जो 5 एल्डर्स में से एक है, जिसको भी इमू ने गार्लिंग की तरह इसके एक्सपीरियंस, लीडरशिप और शॉर्ट स्किल के कारण गोरो से बनाया है। पर एक गार्लिंग से ऊपर इसलिए है क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इमोर्टल बन चुका है और बस इमू ही मार सकता है इसे। तो इमू ने इसे पता नहीं कब से जिंदा रखा है, तो इसकी स्किल्स एक अलग ही लेवल पे है इसके एक्सपीरियंस के कारण। बाकी इसका योकाई फॉर्म तो इसकी स्वॉर्डमैनशिप को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है, जिसमें नर्स ज़ीरो की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लेटेस्ट मॉडल पैसिफिस्टा को तो मक्खन की तरह काट रहा था, जो काम ज़ोरो के लिए भी मुश्किल है। और इसने तो एक ही स्लैश से एगेट के लेबो फेस को स्प्लिट कर दिया था। और ये अपनी शॉर्ट स्किल को दिखाने के लिए कितेत्सु लाइन की कटाना को यूज करता है, जिसपे भी थ्योरी है कि ये शोडाई कितेत्सु को यूज करता है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्स में से एक है वन पीस के वर्ल्ड में। और इसके पास अभी कंफर्म आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, पर इसको देखते हुए लग रहा है कि कॉन्करर हाकी भी होगी इसके पास, जिसका ये यूज आगे स्टोरी में करेगा और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्किल को दिखाएगा।
अब नंबर 6 पे कोजुकी ओडन, जो अपनी जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन में से एक है, जिसने अपनी शॉर्ट स्किल से अपने नाम का लोहा मनवा रखा है वानो में और पूरा वन पीस वर्ल्ड जानता है। ओडन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टू शॉर्ट स्टाइल यूजर कोई भी नहीं है, जो आमेनो हाबाकिरी और एनमा को यूज करता था, जिसमें से एनमा को तो हमने देखा है कैसे जोरो भी इसे शुरू में यूज नहीं कर पाता था। ऐसी शॉर्ट ओडन की विल से कनेक्ट है और जब भी अपनी शॉर्ट स्किल में फिजिकल स्टैंड और हाकी, जिसमें ओडन के पास कॉन्करर, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, इन सबको साथ में यूज करता था तो बड़े बड़े कैरेक्टर इसकी पावर के आगे झुक जाते थे। यहाँ तक कि इसने व्हाइट बेल्ट से भी क्लैश कर रखा है और काइडो, जिसकी ड्रैगन फॉर्म में टफनेस इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े कैरेक्टर इसे इंजर्ड नहीं कर पाते। ओडन ने तो काइडो को ऐसा काटा कि काइडो को जिंदगी भर का सदमा लग गया और इसकी बॉडी पे परमानेंट स्कार बन गया। बाकी ओडन की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसका फुल पोटेंशियल हमें ओडा सेंसेई ने नहीं दिखाया, पर जितना भी हमने इसे देखा है उससे देख के ही हम आराम से बोल सकते हैं कि ओडन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन में से एक है वन पीस के वर्ल्ड का। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, हम वेडनेसडे और संडे को लाइव स्ट्रीम करते हैं 8 बजे, जिसमें आप लोग भी आया करो, साथ में मजे करेंगे। नंबर 5 पे है फिगारलैंड शैंक्स, जो राइवल है मियोक का। तो अब मियोक का राइवल बनना है तो एक स्किल्ड शॉट्समैन बनना पड़ेगा, जो शैंक्स है भी, जिसका बेस्ट यूज इसने किड को वन शॉट करके दिखाया है। बाकी ये मियोक से डेली बेसिस पे डुअल करता था तो इसकी स्किल ऑलमोस्ट मियोक के लेवल पे ही मानते हैं, पर ये मियोक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाकी में, क्योंकि इसके पास कॉन्करर, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी का एडवांस वर्जन के साथ में ये ऑब्जर्वेशन किलिंग भी यूज कर सकता था, जिससे कोई भी फ्यूचर में नहीं देख सकता। और शैंक्स को रॉजर और रेली ने बचपन से ही ट्रेन करा हाकी और स्वॉर्डमैनशिप में, जिसके कारण शैंक्स की शॉर्ट स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, जो अभी आगे अपने किसी मेजर बैटल में दिखाएगा। पर अब जो शैंक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्समैन है वो है नेक्स्ट नंबर 4 पे है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन है वन पीस के वर्ल्ड का। और जैसे मैंने शिक्की में बताया, शिक्की इसका राइवल था, तो अब समझ जाओ रॉजर की शॉर्टमैनशिप कितनी अच्छी है। और ये अपनी खतरनाक हाकी के साथ जब शॉर्ट स्किल को यूज करता है तो ज़ीबैक, गार्ड, व्हाइट बेल्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी इक्वल लेवल पे टक्कर देता है। और ओडन को तो इसने एक ही शॉट के अटैक से दूर फेंक दिया था, फिर जाके व्हाइट बेल्ट के मुराकुमोगिरी से क्लैश करा था और 3 दिन तक फाइट करी थी। और रॉजर अपनी सारी फाइट में शॉर्ट को यूज करता है, तो इसकी शॉर्ट स्किल भी अच्छी है, तभी तो शैंक्स ने रॉजर के अटैक डिवाइन डिपार्चर को कॉपी करा और शैंक्स को भी इसने शॉर्टमैनशिप की ट्रेनिंग देके स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्समैन बनाया। तो रॉजर खुद में ही एक पावरफुल शॉर्ट्समैन है, पर अब रॉजर भी नंबर 4 पे इसलिए है क्योंकि जो इसके ऊपर है वो शॉर्टमैन में अपनी एक खुद की अलग लीग में है। अब नंबर 3 पे है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन ड्रैकुले मियोक, जिसके बारे में अभी बताया ये शैंक्स का राइवल था। तो अब उसी बात को ले तो शैंक्स मियोक से हाकी में स्ट्रॉन्ग तो है, पर शॉर्ट स्किल की बात करें तो मियोक शैंक्स पे अपर हैंड ले लेता है, इसलिए मियोक इस लिस्ट में शैंक्स से ऊपर है। और शैंक्स जो ऑब्जर्वेशन किलिंग को यूज करता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मियोक का ही हाथ है, क्योंकि मियोक के पास कॉन्करर हाकी तो नहीं है। इसलिए अगर मियोक को शैंक्स से फाइट करना है तो कुछ खतरनाक चीजें यूज करनी पड़ेगी, इसलिए शायद से मियोक की ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ये भी थ्योरी है कि मियोक फ्यूचर इवेंट्स को भी देख सकता है। तो अब मियोक के फ्यूचर साइड से बचने के लिए ही शायद से शैंक्स ने ऑब्जर्वेशन किलिंग को यूज करना सीखा। और मियोक ने तो अपनी स्वॉर्ड योरू, जो वन पीस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड में से एक है, उसे परमानेंट ब्लैक स्वॉर्ड में बदल लिया है, जो करने के लिए एडवांस आर्मामेंट हाकी को रेगुलर बेसिस पे यूज करना पड़ता है। तो अब मियोक के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी भी है। बाकी अब इसकी स्किल्स की बात करें तो जोरो का कुत्ता बना चुका है और बड़े बड़े स्वॉर्डमैन से लेके डेल्फी डीजल मियोक की शॉर्ट स्किल के आगे कुछ भी नहीं है। और मियोक तो दूसरों को स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग भी दे सकता है, जो इसने जोरो को देके दिखाया है, जिसके बाद ही जोरो स्ट्रॉन्ग हुआ था। बाकी मियोक की रियल पावर जब ये जोरो से फाइट करेगा तभी दिखेगी। तब तक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन मियोक इस वीडियो पे नंबर 3 पे है, क्योंकि अब जो सेकंड नंबर वाला है उसने जो करा है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो है नंबर 2 पे रॉक डी ज़ीबैक, जिसके अंदर शिकी जैसा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्समैन से लेके बड़े बड़े कैरेक्टर रहते थे इसके पायरेट क्रू में। तो अब सबको कंट्रोल में रखने के लिए ज़ीबैक अपनी पावरफुल हाकी को अपनी शॉर्ट के साथ यूज करता होगा। और ज़ीबैक की शॉर्टमैनशिप इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ओडा सेंसेई ने खुद बोला है ज़ीबैक के पास यूनिक शॉर्टमैनशिप स्किल है। बाकी ज़ीबैक रॉजर का सबसे बड़ा राइवल था और रॉजर की शॉर्टमैनशिप के बारे में अभी बताया, तो ज़ीबैक को भी अब उसी लेवल पे रख लो। पर ज़ीबैक रॉजर से ऊपर आता है इसकी हाकी के कारण, क्योंकि ज़ीबैक ने हेरल्ड, जो किंग ऑफ जायंट है, उससे हाकी क्लैश में 5 किलोमीटर तक के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक एडमिरल को मारा, जिसमें इसकी स्ट्रॉन्ग हाकी के साथ में इसकी शॉर्ट स्किल ने भी साथ दिया है। तो अब ज़ीबैक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन है वन पीस वर्ल्ड का। पर अब जो इससे भी ऊपर है वो है
तो नंबर 1 पे शिमोसुके ryuma, जो अपने एरा का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था, जिसे स्वॉर्ड गॉड का टाइटल मिल रखा है इसकी आउटस्टैंडिंग स्वॉर्डमैनशिप के कारण, और इसने अपनी स्वॉर्ड स्किल के कारण ही ऐसे ऐसे काम करे हैं कि वानो के लोग अभी भी ryuma को ग्रेटेस्ट मानते हैं। और जब वानो का कंट्री ऑफ गोल्ड एरा चल रहा था तब ryuma ने वानो को आउटसाइड खतरों से बचाया था, जिसमें पायरेट्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। तो अब समझ जाओ ryuma ने कितनों को काटा है, और ryuma को इसकी पूरी लाइफ में कोई भी एक कट नहीं मार पाया, और इसकी स्वॉर्ड शीशी ryuma के कारण ही वानो का नेशनल ट्रेजर बन रखी है। और ryuma ने अपनी स्वॉर्ड शीशी को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल रखा है, जिसके लिए एडवांस आर्मामेंट आकी चाहिए, और ऐसा करने वाले अभी तक बस मियोक और ryuma ही है। तो ryuma को मियोक के जैसा मान सकते हैं, पर ryuma के पास ज्यादा अच्छी शॉर्ट स्किल थी, और ryuma को ये भी नहीं पता था जिस किंग को ये ढूंढ रहा है वो खुद ryuma ही है। ये सब चीजें साफ साफ दिखा रही हैं ryuma से ज्यादा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ना तो वन पीस वर्ल्ड में आया है ना तो कभी आएगा। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो, और 1000 लाइक का टारगेट है आपके पास, पूरा करवा दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।